क्या आपके घर के लोग दादी कुछ और कहती हैं और डॉक्टर और कुछ कहते हैं और हम बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किसकी बात सुने। दादी की बात सुने, नानी की बात सुने या फिर डॉक्टर की बात सुने। आखिर हमें किस किस चीज़ों में डॉक्टर मना करते हैं और हमें दादियाँ कहती हैं कि वो चीज़ यूज़ करिए, हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो क्या करें और नहीं करें, दादी की बात सुने या डॉक्टर की बात सुने। तो आपके लिए आज छोटी सी वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ जिसमें दादियाँ कहती हैं कि करो और डॉक्टर कहते हैं मत करो। बाकी आपके ऊपर है कि आपको करना है कि नहीं, और मैं ये भी बताते चलूँगी कि मैं वो चीज़ें करती हूँ कि नहीं। फिलहाल के लिए आज छोटी सी वीडियो है जो दादी नानी के नुस्खे ऊपर और डॉक्टर की बातों पर, दोनों में से क्या मतलब एक वर्सेस है कि आपको क्या करना है, आप बस ये समझ लो। और किस किस चीज़ों में दादी की हाँ होती है और डॉक्टर की ना होती है, कौन कौन सा मिथ है और कौन कौन सही, आई डोंट नो, पर आप जरूर जानें। हेलो गाइस, हाउ आर यू, वेलकम टू माय चैनल लाइसा लाइफस्टाइल। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड आई विश कि आप सब अच्छे रहो। सो गाइस, दादी नानी के नुस्खे बहुत कारगर कभी कभी हो जाते हैं। वो जो कहती है वो सही कहती है, पर कभी कभी कुछ चीज़ डॉक्टर की भी माननी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भी हमारे लिए भगवान की तरह है। वो भी कभी कभी ठीक बोल देते हैं। तो डॉक्टर की सुने दादी की सुने ये तो नहीं पता, बट हाँ किन चीज़ों में दादियाँ कहती है बिल्कुल ठीक है और जितने भी डॉक्टर है वो किन चीज़ों में मना करते हैं, आज की टॉपिक इस बात पे है। तो सबसे पहले दादी नानी का कहना है कि बच्चे होते ही सबसे पहले उन्हें काजल लगाओ। काजल लगाने से उनकी आंखें बड़ी होती है और काफ़ी सुंदरता भी आ जाती है। अगर आंखें छोटी है तो शायद बड़ी हो जाती है, आई डोंट नो, पर ये दादी नानी का कहना है। क्या आपके घर में भी ये कहना है तो ज़रूर बताइएगा। बट डॉक्टर का कहना है कि आंखों में काजल लगाने से इन्फेक्शन होता है, इनफैक्ट जो आंसू की नली है बच्चों में उसमें इन्फेक्शन होने से बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। तो काजल वो बिल्कुल भी मना करते हैं कि काजल मत लगाइए, क्योंकि वो किस चीज़ से बना होता है, कोई कुछ स्पेशल चीज़ों से बना होता है नहीं ना, तो उसमें एक धूले से बना होता है। उनका कहना है कि अगर उन्हें लगाने से आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है और जो नली है वो ब्लॉकेज हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चों में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत कर सकता है, आंखों से पानी आ सकता है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो काजल बिल्कुल भी वो कहते हैं डॉक्टर नो, और दादी नानी कहती है यस। तो आपके ऊपर है कि आपको काजल लगाना है या नहीं। मेरी मानिए तो मैंने काजल लगाई है, और मुझे लगता है कि अगर आपके डॉक्टर भी अगर ये बात कह दे कि काजल नहीं लगानी है, तो 100 में से मुझे ऐसा लगता है कि 95% इतने पेरेंट्स हैं जो लगाते हैं काजल अपने बच्चों को। ऐसा कोई नहीं है जो काजल नहीं लगाता है, इनफैक्ट मैं भी लगाती हूँ, तो मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकती। और ये अगर है किसी किसी का अगर इन्फेक्शन हुआ है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ इन्फेक्शन हुआ, बाकी मुझे नहीं पता। तो इसके लिए मैं दादी नानी के जितना भी है, जितने भी लोग मानते हैं उस बारे में कहती हूँ कि मैं दादी नानी में टिक मारती हूँ कि हम लोग करते हैं और शायद आगे भी करेंगे, तो इस बारे में हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। दूसरे नंबर पे जो दादी नानी कहती हैं कि बच्चों को कड़क एकदम सरसों का तेल की मालिश करो, जिससे बच्चों की हड्डियां मजबूत होगी, बच्चों को काफ़ी रिलैक्सेशन हो जाएगा, बहुत काम करता है। बट डॉक्टर कहते हैं कि गर्मियों में बच्चों को कभी भी सरसों का तेल की मालिश मत करिए। इनफैक्ट ठंडी में भी वो कहते हैं कि सरसों की मालिश तेल की बिल्कुल भी मत करिए। इससे बच्चों की त्वचा में इन्फेक्शन होने का खतरा होता है, रेसेस होने के खतरे होते हैं, बच्चों को आगे चलकर कुछ इन्फेक्ट कर सकता है। तो आप बादाम का या नारियल का तेल यूज़ करिए। बट हमारे यहाँ क्या होता है, इस बारे में मैं अगर जज करूँ तो 100 में से आई थिंक मुझे लगता है 90% ऐसे पेरेंट्स हैं आज भी जो सिर्फ और सिर्फ सरसों का तेल ही यूज़ करते हैं। इनफैक्ट मैं भी करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करती हूँ, बट हाँ डॉक्टर की सलाह पर मैंने जो ऑयल है उसे चेंज करके डाबर लाल तेल कर लिया था। उसके बाद ठंडी में एडी ऑयल कर लिया, ये सब तो मैं यूज़ करती हूँ। बट फिलहाल मैं सरसों का तेल भी कभी कभी यूज़ करती हूँ गर्मियों में। तो फिर भी अगर आप न्यूली पेरेंट्स बने हैं तो मैं 100 में से 100% कह सकती हूँ कि आप सरसों का तेल काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसके लिए मैं अगर कहूँ तो दादी नानी में ऑलवेज मैं टिक करूँगी, क्योंकि आप ये सब मानते हैं। अब बाकी डॉक्टर जो कहते हैं वो भी गलत नहीं कहते हैं, बट हमें ऐसा लगता है कि हम बच्चों में नारियल तेल यूज़ नहीं करते। आई थिंक बादाम तेल भी काफ़ी, मुझे लगता है 100 में से करीबन 60-70% पेरेंट्स जो होता है वो करते होंगे। नहीं तो अगर वो काफ़ी दूसरा वाला जैसे डाबर लाल तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, और भी कुछ तेल हम लोग यूज़ करते हैं, बट ये नारियल तेल या बादाम का तेल हम यूज़ नहीं करते, हमें ऐसा लगता है। बाकी अगर आप सब करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तीसरी बात होती है कि हम जितने भी दादी या नानी कहते हैं
कि बच्चे का यहाँ पे जो गड्ढे की तरह होते हैं वो उसका तारू होता है, उसमें अगर भर भर के हम सरसों का तेल दिन भर चपे रहेंगे ना, इतना चापना है कि उसका बिल्कुल चप चप रहे उसका गड्ढा, तो वो काफ़ी जल्दी भर जाता है। अब डॉक्टर का कहना है कि ये एक जितने भी होता है जो बच्चे नेचुरली वो भरते हैं 2 से 3 महीने या 4-5 महीने में, क्योंकि वो रहता ही रहता है, वो बच्चों के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी यूज़ होता है, बच्चों का माइंड जो विकास होता है वो काफ़ी अच्छे से होता है। तो ये डॉक्टर के साइंटिफिक रीज़न है। और जो दादी नानी के रीज़न है कि आपको वो क्या करना है, सरसों का तेल उसे छप छप करना है ताकि वो काफ़ी जल्दी भरता है। तो ये कितना सही है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने सरसों का तेल यूज़ किया था बट वो काफ़ी जल्दी भरा नहीं था, वो करने के बाद भी काफ़ी दिन तक वो ऐसा ही था। तो ये नेचुरली भरता है आई थिंक, नहीं पता मुझे, बट इस बारे में अगर मैं कहूँ तो मैं ये डॉक्टर के साइन करूँगी, क्योंकि इस चीज़ में आप देखिएगा दादी नानी के कहने से भी ये कभी भरता नहीं है, ये नेचुरली 3-4 महीने 5 महीने में भर जाता है। तो ये आप जितना भी आप सरसों का तेल दे दीजिए चाहे कुछ भी कर दीजिए, तारू भरने वाला नहीं है। ये एक सही में माइंड जो डेवलपमेंट होता है धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है, तो उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ में मैं डॉक्टर की साइन करूँगी, दादी नानियों में साइन नहीं करूँगी। ये 3 हो गए। उसके बाद दादी कहती हैं कि छोटा सा बच्चा है, नन्हा सा बच्चा है, उसे घुट्टी पानी या शहद चटा दो, बच्चे का पेट साफ हो जाएगा। और डॉक्टर का कहना है कि 6 महीने से पहले बच्चे को हम माँ के मदर मिल्क या फॉर्मूला मिल्क इन दोनों में से और कुछ भी नहीं दे सकते, इनफैक्ट हम पानी भी नहीं दे सकते। शहद और घुट्टी तो बहुत दूर की बात है। तो इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है ये बताइए। दादी नानी का कहना है कि शहद घुट्टी या पानी पिला दो, और जो डॉक्टर कहना है कि हम 6 महीने से पहले बच्चे को पानी भी नहीं दे सकते हैं। तो घुट्टी और शहद तो बहुत दूर की बात है, नहीं तो बच्चे को इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। अगर आप बच्चे को शहद चटाते हैं तो बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। अब ये सही कितना है, तो हमारे यहाँ क्या होता है, अब सही कितना है उससे हमें लेना देना नहीं है। जितने भी पेरेंट्स हैं इस बात में बिल्कुल भी सहमत होंगे कि सही से हमें तो बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। अगर हमारा बच्चा ठीक है तो मतलब सही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 100 में से 80% इतने पेरेंट्स हैं जो बच्चे को 5-6 महीने से पहले पानी देते हैं। क्या ये सही है? जी हाँ, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि 6 महीने से पहले अगर मदर फीड कराते हैं तो पानी बिल्कुल देते हैं। फॉर्मूला फीड में तो ऑलरेडी पानी होता है तो नहीं भी दे तो चलता है, पर मदर फीड में वो पानी देते हैं। करने के बाद बच्चे को वाटर 1 चम्मच ही देंगे, पर ये देंगे। शहद नहीं देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है शहद नहीं देना चाहिए। घुट्टी भी 6 महीने से पहले नहीं देनी चाहिए। बट पानी मुझे ऐसा लगता है कि 100 में से 90-80% पेरेंट्स ऐसे हैं जो पानी देते हैं। बाकी देते होंगे कि नहीं पता, बट 100 में से 30-40% ऐसे भी हैं जो बच्चे को 6 महीने से पहले शहद या घुट्टी देते हैं। और कहीं ना कहीं बच्चे को ग्राइप वाटर भी देते हैं 6 महीने से पहले। तो आप सोच सकते हैं ये सब चीज़ क्योंकि देते हैं लोग, हम भी देते हैं, ऐसा बात नहीं। ग्राइप वाटर आई थिंक मैंने 6 महीने से पहले से ही स्टार्ट कर दिया था, तो आप ग्राइप वाटर भी देते हैं। तो इससे डॉक्टर की सलाह में हम नहीं जाते, हम दादी नानी के सलाह में खुद के सलाह पे जाते हैं। तो 6 महीने से पहले हमने शायद बच्चे को अपना ग्राइप वाटर देते हैं। 6 महीने से पहले बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो शहद भी खिलाते हैं और पानी भी देते हैं। तो ये कितना सही है साइंटिफिक मुझे नहीं पता, पर डॉक्टर कहते हैं कि नहीं देना चाहिए, पर दादी नानियाँ कहते हैं कि दे सकते हैं 6 महीने से पहले। तो आप में से कितने पेरेंट्स देते हैं नहीं देते हैं, तो इस बात पे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप देते हैं कि नहीं देते हैं। छोटी छोटी जानकारियाँ जो हमारी दादी नानी के नुस्खे होते हैं और जो आयुर्वेदिक डॉक्टरों के नुस्खे होते हैं। अब ये कहेंगे बहुत सारे कि हमें बातें किसकी माननी चाहिए, हमें डॉक्टर की सलाह माननी चाहिए या फिर हमें दादी नानी के नुस्खे मानने चाहिए। तो हमें मानना क्या चाहिए? तो सच बताऊँ ना, मेरे हिसाब से अभी के बच्चे जो है ना वो दादी नानी के नुस्खे पे नहीं चलते हैं। पहले के बच्चे चलते होंगे छोटी छोटी चीज़ों में, जो कहते हैं छोटी छोटी चीज़ों में चल जाते थे, बट अभी के बच्चे जो होते हैं ना वो कोई भी नुस्खे पे नहीं चलते। चाहे नाक में सरसों का तेल डाल दो, कान में तेल डाल दो, चाहे तारू पे तेल लगा दो, चाहे बड़े बड़े काजल लगा दो, पूरा चीर के काजल लगा दो, तभी वो जैसे है वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आने वाला है। तो मुझे अगर आप कहेंगे तो मैं
दादी नानी के नुस्खे से ज़्यादा डॉक्टर पे आई थिंक मैं 100 में से 80% डॉक्टर की सलाह पे जाती हूँ, अराउंड 20% मैं जाती हूँ दादी नानी के नुस्खे पर। तो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि दादी नानी की मैंने जैसे कहा अभी के बच्चे वो नहीं हैं। पहले के बच्चे छोटे छोटे चीज़ें होती थी, गैस हो गया हिंग चिटा देते थे आराम हो जाता था, सर्दी हो गया वो जो कहते हैं ना ये जायफल चिटा दिया ठीक हो जाता था, फिर भी पेट में दर्द है हिंग का पानी लगा दिया कुछ भी कर दिया ठीक हो जाते थे। इनफैक्ट अगर सांप भी काट लिया कुआं झका लिया ठीक हो गया, कभी कुछ नहीं होता था। पर आज अगर सांप काट दे छोड़ के देखिए कुआं झका के देखिए क्या हो रहा है। तो आगे के जो बच्चे थे पहले के वो अलग थे, अभी के कुछ अलग हैं। जो कहते हैं जो जनरेशन चेंज हो चुका है उन्हें अब हमें डॉक्टर की सलाह ज़्यादा माननी चाहिए, इनफैक्ट दादी नानी के नुस्खे पे जाना चाहिए। बाकी आपकी चॉइस है आप कहाँ जाना चाहते हैं, पर मेरे हिसाब से कुछ दादी नानी के नुस्खे भी सही होते हैं, कुछ डॉक्टर की सलाह भी सही होती है, और 50% वो भी अपने जगह में सही होते हैं, 50% ये भी सही होते हैं। बस पेरेंट्स को चाहिए कि कौन में आपको जाना है, कौन सा आपको सही मानना है, किस में आपको टिक मानना है। तो चलिए मुझे डॉक्टर के लगते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, एक हेल्पफुल लगी हो, तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। थैंक यू।